नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईवा और स्वागत करती हूँ आप सभी का भौकालबाजी में। तो चलिए जानते हैं कि फिल्मी गलियारों में क्या भौकालबाजी चल रही है। अगर खराड़ी इंडस्ट्री के पास कांतारा है तो हमारे बॉलीवुड के पास मैड यूनिवर्स। हाँ, वही जो फोकलोर की शक्ल में डर, रोमांस और देसी हॉरर का तड़का लगाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस यूनिवर्स को उस नजरिए से देखा है? नहीं ना। तो अब देखना शुरू कर दो, क्योंकि थामा के बाद ये यूनिवर्स आपकी यादों में बस जाएगा। थामा मैड हॉरर यूनिवर्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सबसे बड़ी भी बन पाएगी। चलो फटाफट सब बता देती हूँ, पर उससे पहले एक छोटी सी सलाह। फिल्म शुरू होने से 10 मिनट पहले थिएटर के अंदर पहुंच जाना, क्योंकि वही अनाउंस होगा इस यूनिवर्स की अगली फिल्म का टीजर। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जिस पर बेताल का श्राप लगा है। यहाँ इंसान का आना मना है और बेताल का इंसान की दुनिया में जाना मना है। अब ये नियम तो टूटने ही थे जब दो लव बर्ड्स इलू इलू करने लग जाते हैं। भालू इंसान के पीछे और बेताल भालू के पीछे, मतलब फुल मसाला हॉरर लव स्टोरी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सामने आता है थामा, एक कैदी जो आजादी चाहता है किसी की बलि के बदले। खून खराबा तो होना ही है भाई, क्योंकि फिल्म के पोस्टर पे साफ लिखा था इट्स अ लव स्टोरी बट अ ब्लडी वन। अब सवाल ये, खून कौन पिएगा, किसका होगा और कौन किसका कितना खून बहाएगा, ये सब आपको पता चलेगा पूरे 2.5 घंटे के इस जंगल के सफर में। अब फिल्म को तोड़ते हैं 4 हिस्सों में। पहले 30 मिनट पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग, बेताल इंसान जंगल सबकी दुनिया बनती है। ठीक 1 घंटे बाद पहली बार वैम्पायर शब्द सुनाई देता है, ड्रैकुला का जिक्र आता है और रश्मिका का असली चेहरा सामने आता है। 3 मिनट बाद थामा का असली मतलब रिवील होता है और पता चलता है बेताल वैम्पायर से अलग क्यों है। यही आता है पहला कैमियो, प्रहलाद शाह और फैजल मलिक। कॉमेडी, ट्विस्ट और सरप्राइज तीनों एक साथ। इंटरवल से ठीक पहले फिल्म का बेस्ट सॉन्ग और सबसे शॉकिंग सीन, एक ऐसा ट्विस्ट जो हॉरर यूनिवर्स में पहले कभी नहीं हुआ। आप मान लीजिए इस लव स्टोरी ने कुदरत का सबसे बड़ा कानून तोड़ दिया। इंटरवल के बाद तो कैमियो ब्लास्ट, कैमियो नंबर 2 जुड़ता है मैड यूनिवर्स की बाकी फिल्मों से। मुंजिया वाला हैंड ऑफ गॉड ट्रेलर में था, पर असली वजह सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर आता है कैमियो नंबर 3, एक किताब की जरिए, और ठीक 2 घंटे पर कैमियो नंबर 4, जो एक नहीं पूरे 10 कैमियो के बराबर धमाका है। बॉलीवुड का शायद अब तक का बेस्ट कैमियो। और हाँ, भेड़िया भी है। ट्रेलर में दिखा था ना, उसका जवाब ऐसा मिलता है कि खून पीने वालों का भी खून सूख जाएगा। मार धाड़ और डर, एक्शन, सब कुछ। और फिर नोरा फतेही का कैमियो, इस बार सिर्फ डांस नहीं, स्त्री को अपनी उंगलियों पर नचा रही। क्यों और कैसे स्पॉइल नहीं करूंगी, खुद देखो। अब क्लाइमेक्स की बात करें, यहाँ एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। वो थामा को जोड़ते हैं फोकलोर और हिस्ट्री बेस्ड ओरिजिन से। और फिर आखिरी सीन में एक ऐसा कैमियो जो पूरे यूनिवर्स को ऑफिशियली कनेक्ट करता है। बड़ा बड़ा लिखा आता है MHCU, मैड हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स। थामा एक इंटरेस्टिंग फिल्म है। कहानी में ट्विस्ट इतने हैं कि आप पूरी तरह इन्वॉल्व रहोगे। कैमियो का इस्तेमाल इंडियन सिनेमा में अब तक का बेस्ट है। आयुष्मान खुराना फनी है, नेचुरल है, एक मुश्किल रोल को आसान बना दिया। रश्मिका तो जैसे हर रोल में घुस जाती है, सुंदर, शातिर और डरावनी एक साथ। लेकिन हाँ, थोड़ा मिसिंग फील आता है क्योंकि नवाज और परेश रावल का स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम है। 3 आइटम सॉन्ग है, 2 बीच में, एक एंडिंग के बाद। कॉमेडी में हल्की डबल मीनिंग लाइनें हैं, पर इतनी नहीं कि घरवालों के साथ चप्पल खाओगे। अब जाते हैं स्टार रेटिंग पर। 5 में से 4 स्टार। पहला दमदार कैमियोस, दूसरा यूनिवर्स से परफेक्ट कनेक्शन, तीसरा बेताल की फोकलोर से मॉडर्न यूनिवर्स में एंट्री, और चौथा भेड़िया रे भेड़िया तूने क्या किया। निगेटिव्स पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा ज्यादा बातूनी है, डायलॉग लंबे हैं, कहानी छोटी है, और हाँ, नवाज और परेश रावल को और दिखाना चाहिए था। तो थामा देखना ना भूले, और थामा देख के अपना रिव्यू जरूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग भोकालबाजी। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यार दें।